Assalamualaikum students, how are you all? So today we have our next chapter, types of business organizations. So students, what happens is that every business from a small neighborhood bakery to a global company like Apple needs to choose a suitable business structure. Okay? And today we are going to talk about some business structures. There are of six types. We are going to identify and compare sole traders, पार्टनरशिप्स, कंपनीज में प्राइवेट भी आता है, पब्लिक भी आता है, देन जॉइंट वेंचर्स, फ्रेंचाइजेस एंड पब्लिक कॉर्पोरेशंस. ठीक है. All right, so first of all let's discuss what a sole trader is. Sole trader क्या होता है? सोलो, जिससे आप पिक्चर्स भी लेते हैं तो आप कहते हैं सोलो पिक्चर. इट मीन्स वन पर्सन. सो बेसिकली अ सोल ट्रेडर इज अ बिजनेस ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन. ठीक है. Who keeps all the profits but is also personally responsible for all debts and liabilities. तो एक बंदे का जो बिजनेस होगा वो उसको प्रॉफिट तो मिलेगा अगर उसका अच्छा चल जाए, लेकिन ऑब्वियसली जब अगर उसने कोई उधार लिया हुआ या डेट्स उसके ऊपर हैं तो वो भी वो बेयर करेगा. अगर लॉस में जाती है तो सारे डेट्स उसको पे करने पड़ते हैं. वन मोर थिंग देखिए बेटा, स्टूडेंट्स, बेसिकली बिजनेस आपका अलग होता है और एक पर्सनल एसेट्स आपके और होते हैं. ठीक है. तो इसमें ये भी होता है सोल ट्रेडर में कि अगर लॉस हो जाता है और एक ही पर्सन है तो फिर उसको अपने कई दफ़ा पर्सनल एसेट्स के थ्रू डेट्स को पे करना पड़ता है. सो दिस इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडर. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑल्सो. लेट्स डिस्कस इट. अच्छा जी, ओनरशिप एंड कंट्रोल. सो इट्स ओन्ड एंड कंट्रोल इंटायरली बाय वन इंडिविजुअल. वी जस्ट डिस्कस्ड इट. लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया है कि जब एक बंदा बिजनेस कर रहा है तो उसके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. अगर उसका कोई डेट है तो उसने अपने पर्सनल एसेट्स भी उसको बेच के तो उसने डेट पूरा करना है. दैट इज एन अनलिमिटेड लाइबिलिटी. इट्स अ लाइबिलिटी ऑन हिम टू पे इट, राइट? सो अनलिमिटेड उसका है. सो द ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल बिजनेस डेट्स, राइट? ना इसका सेटअप कैसे होता है? इट्स वेरी इजी एंड चीप बिकॉज एक पर्सन है, सो इट्स चीपर इन एस्टैब्लिशिंग टू सेट अप विथ मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट्स, राइट? अच्छा जी, एडवांटेजेस इसके क्या हैं कि फुल कंट्रोल ओवर ऑल द बिजनेस डिसीजंस. अगर एक ही बंदे का बिजनेस है तो उसका फुल कंट्रोल है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, उसने किसी से पूछना नहीं है, खुद ही वो डिसीजन मेकर है. ठीक है. ओनर कीप्स ऑल द प्रॉफिट्स, और जो अगर उसका बिजनेस अच्छा चलता है तो प्रॉफिट भी उसी का सारा होता है. अच्छा जी, देन सिंपल टू सेट अप एंड क्लोज डाउन. अब सिंगल बिजनेस है तो इट्स ईजियर टू सेट अप. ठीक है. क्लोजिंग भी अगर नहीं चल रहा तो आराम से हो जाती है. अच्छा, एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट्स. आपका अपना बिजनेस है, आप अपने टाइमिंग्स कर सकते हो, हर चीज़ में फ्लेक्सिबल हो आप. ठीक है. अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस. द डिसएडवांटेजेस आर दैट अनलिमिटेड लाइबिलिटी पुट्स पर्सनल एसेट्स एट रिस्क. ठीक है. तो यही मैंने आपको बताई थी बात कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है क्योंकि इट पुट्स पर्सनल एसेट्स, जो जिस बंदे का बिजनेस है उसके पर्सनल एसेट्स भी रिस्क पे हो जाते हैं. ठीक है. लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस एंड कैपिटल. अब अगर बहुत सारे पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में तो ऑब्वियसली उसका कैपिटल ज़्यादा इकट्ठा होता है. ठीक है. कैपिटल इज़ अ स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ मनी या कैपिटल जिससे आप बिजनेस स्टार्ट करते हो. ठीक है. सो उसका लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस एंड कैपिटल बिकॉज एक ही बंदे ने इन्वेस्ट किए हुए हैं तो लिमिटेड कैपिटल. ठीक है. डिफिकल्ट टू एक्सपैंड विदाउट टेकिंग ऑन डेट. अच्छा, अब अगर आपने एक्सपैंड करना है, एक बंदे का बिज़नेस है, तो उसको फिर यूजुअली क्योंकि एक ही बंदे का उसका तो सारा कैपिटल में लग गया होता है, तो कई दफ़ा आपको एक्सपैंड करने के लिए फिर उनको लोन लेना पड़ता है या डेट लेना पड़ता है. ठीक है. उधार लेना पड़ता है उनको अगर उन्होंने एक्सपेंशन करनी हो. अगर आपके 2-3 पार्टनर्स हैं तो फिर एक्सपेंशन ईज़ी होती है कि आपका पार्टनर उस बिज़नेस में पैसे कर पुट कर दे और आप लोग एक्सपैंड कर दो. बट जो अकेला बंदा है उसको फिर कहीं न कहीं जाके यूजुअली, नॉट इन ऑल केसेस बट यूजुअली फिर उसको उधार भी लेना पड़ता है. ठीक है. डिफिकल्ट टू एक्सपैंड विदाउट टेकिंग ऑन डेब्ट. ओके, एंड वन मोर डिसएडवांटेज, बिजनेस डिपेंड्स इंटायरली ऑन वन पर्सन. सो अगर एक बंदा अच्छा चला रहा है तो ठीक है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो वो किए जा रहा है, दिस नो बडी एल्स कि उसको बताए भी या उसके साथ डिसीजन में हेल्प करे, राइट? सो दैट्स अ डिसएडवांटेज. अच्छा, सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज पार्टनरशिप. ठीक है.
अ पार्टनरशिप इज अ बिजनेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय 2 to 20 पीपल, ठीक है। अब जिसमें दो आ जाते हैं, टू से लेके ज़्यादा, ठीक है। सो 2 to 20 पीपल, पार्टनर्स शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रनिंग द बिजनेस। अब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, their general partners have unlimited liability and they manage the business. Limited partners contribute capital but have limited liability, ठीक है। जो आपके जनरल पार्टनर्स होंगे उनकी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, ठीक है। उन्होंने जो डेट्स हैं या अगर गॉड फॉरबिड कोई लॉस हो जाता है तो पर्सनल एसेट्स भी आपके रिस्क पे आ जाते हैं, ठीक है। जो लिमिटेड पार्टनर्स हैं वो क्योंकि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपिटल, ठीक है। जो उन्होंने भी पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, कैपिटल में, दे हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। फिर उनको पर्सनल अपने एसेट्स को नहीं बेचना होगा अगर इन केस ऑफ लॉस और समथिंग, देयर आर मल्टीपल पार्टनर्स और दे कैन कंट्रीब्यूट कैपिटल, तो आपका अच्छा कैपिटल इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। देन दे हैव टू साइन अ डीड ऑफ पार्टनरशिप। क्या है डीड? इट्स अ लीगल एग्रीमेंट आउटलाइनिंग प्रॉफिट शेयर के कौन से पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा, इक्वल मिलेगा या कितना मिलेगा, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। सो ये पहले से लीगल एग्रीमेंट रिटन में होता है सो दैट इट अवॉइड्स डिस्प्यूट्स लेटर ऑन, बाद में कोई मसला ना हो, ठीक है, कोई डिस्प्यूट ना हो। ओके, देन उसमें अगर आपका कोई पार्टनर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती हैं। पार्टनर शेयर द वर्कलोड, डिसीजन मेकिंग, स्पेशलिस्ट स्किल्स। हो सकता है आपके अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक पार्टनर में कोई स्किल है, दूसरे में कोई और स्किल है, सो वो मिलजुल की अच्छी एक चीज़ बन जाती है। सो इट रिड्यूसेस प्रेशर ऑन वन इंडिविजुअल, ठीक है। So advantages and disadvantages on the next slide we are going to talk about it in detail. So बट हल्का सा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते थे। मोर कैपिटल एंड स्किल्स दैन अ सोल ट्रेडर, ठीक है, ये आपको मैंने भी बता दिया है। बट प्रॉफिट्स आर शेयर्ड एंड डिसएग्रीमेंट्स कैन अराइज बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। तो अब ये हो सकता है कि ऑब्वियसली एक बंदा है, उसने किससे क्या डिसएग्री करना है। सोल ट्रेडर में तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं, लेकिन पार्टनरशिप में कई दफ़ा ये भी हो जाता है कि डिसएग्रीमेंट्स हो जाती हैं पार्टनर्स में, प्रॉफिट्स भी शेयरिंग हो जाती है, ठीक है। अच्छा, सो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। अच्छा, नाउ मोर कैपिटल एंड स्किल्स देन अ सोल ट्रेडर बट प्रॉफिट्स आर शेयर्ड एंड डिस्क्रिमिनेट कैन अराइज बिटवीन पार्टनर्स, वी जस्ट डिस्कस दिस। अच्छा, सो एडवांटेजेस, मोर कैपिटल देन सोल ट्रेडर्स, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शेयर्ड लॉसेस, fewer लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, पोटेंशियल डिसएग्रीमेंट्स, ठीक है, डिसएग्री कर सकते हैं, कोई डिस्प्यूट हो सकता है, प्रॉफिट भी आपको शेयर करना होगा, नो कंटिन्यूटी, डिसऑनेस्टी भी हो सकता है एक पार्टनर जो है वो डिसऑनेस्ट है, एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। अनलिमिटेड कि आपकी पर्सनल जो एसेट्स हैं, अगर कम पार्टनर्स हैं तो आपके पर्सनल एसेट्स भी रिस्क पे आ सकते हैं। All right. The third type of business organization is a limited company. Businesses with separate legal identity, limited liability, and continuity. अच्छा, अब हम बेसिकली द थर्ड टाइप इज कंपनीज, और कंपनीज में पब्लिक कंपनी भी आ जाती हैं और प्राइवेट भी आ जाती हैं, ठीक है। सो क्योंकि पूरी कंपनी होगी तो इसकी limited liability होगी, means that the liability of shareholders in a company is limited to only the amount they invested. In case of a loss, basically what happens is कि जो आपने मनी उसमें दिया होगा, इट्स अ होल कंपनी, तो आपकी पर्सनल एसेट्स पे इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इफ़ यू डिसाइड टू ओपन अप अ कंपनी तो उसमें बहुत सारे और भी लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कैपिटल जिनका होता है, और इट्स अ प्रॉपर कंपनी एंड द कंपनी बेयर्स द लॉस, ठीक है। कंपनी के ही अगर कोई प्रॉफिट है या कोई शेयर है, उसी में से आप लॉस को कर सकते हो, आपके पर्सनल एसेट से बात नहीं आती, ठीक है। अच्छा, नाउ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। एक कंपनी की एक लीगल आइडेंटिटी होती है सेपरेट, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ बिजनेसेस एंड ओनर्स विल बी मेंटेन सेपरेटली, ठीक है। ओनर का अलग अकाउंट होगा, बिजनेस का अलग होगा। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि एक ओनर और एक बिजनेस एक सेपरेट चीज़ होती है, ठीक है। सोल ट्रेडर में ओनर और बिजनेस एक ही चीज़ हो जाती है, ठीक है। वो अपने पर्सनल एसेट्स भी बीच में उसको कई दफ़ा डेट के लिए बेचने पड़ते हैं, बट इन अ कंपनी एटलीस्ट आपका पर्सनल, आपका कोई घर है या आपकी बाइक, गाड़ी, जो भी आपके पास है, आपके पर्सनल एसेट्स जो हैं उन पे बात नहीं आती है। अगर कंपनी आपकी फेल पे हो जाती है तो फिर कंपनी ही बेयर करती है लॉस, ठीक है, और डेट्स वगैरह देना। सो लिमिटेड लाइबिलिटी है, इट्स अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कंटिन्यूटी, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, हाउ कंपनीज रेज कैपिटल, लोन्स लेती हैं, ठीक है, कंपनीज, एंड दे इशू शेयर्स, ठीक है।
तो आप शेयर्स आपके स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट पे भी हो सकते हैं, एंड पीपल कैन कम एंड परचेज देम, राइट? अच्छा, incorporated businesses. Now, what are incorporated businesses? They are companies that have separate legal status from their owners. ठीक है, incorporation है. Shareholders. Now, shareholders are the owners of a limited company. They buy shares that represent part of the company's ownership. अब ये this is what I was talking about कि a lot of companies they sell their shares in stock exchange. ठीक है, you can go and buy their shares. ठीक है, are the owners they buy shares that represent part of the. अच्छा, तो आप उसके ओनरशिप में भी चले जाओगे. ठीक है. All right. Now, private limited company. So, a private limited company is owned by shareholders who have limited liability. अब इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं तो ऑब्वियसली लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी. आपके पर्सनल एसेट्स नहीं आएंगे, सो इट विल बी लिमिटेड लाइबिलिटी. शेयर होल्डर्स ओन बिजनेसेस बट दे कैन नॉट सेल देयर शेयर्स टू द पब्लिक. ठीक है, अब जो शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट है, ठीक है, यूजुअली ये एक ही फैमिली में चलता रहता है. अच्छा जी, उन्हीं के बाप दादा, उन्हीं के फिर फादर, उन्हीं के फिर बेटा आगे आता है. सो इट्स लाइक अ प्राइवेट कंपनी, आपके क्लोज रिलेटिव्स और एक फैमिली बिजनेस ही आपका चल रहा होता है. ठीक है, आम पब्लिक आपके शेयर्स कंपनी के नहीं खरीद सकती. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. Let's look at the advantages and disadvantages of a private limited company. So it has limited liability, continuity, separate legal entities की होगी, controlled ownership होगी. ठीक है. Disadvantages: shares not transferable publicly, public को नहीं जा सकते. Fewer capital options than public companies. ठीक है. Now, fewer capital options from public companies, मतलब capital basically spend invest करने के लिए उतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगी. आपके अपना अगर फैमिली बिजनेस है तो फैमिली के अंदर ही आपका जो जो लोग आएंगे वही कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है. अब इसमें ये होता है कि देयर आर मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज. देयर इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है और एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है. ठीक है, इसको मैं ये बेसिकली नंबर थर्ड पॉइंट है, मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज, जिसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है. मैं इसको रिकॉर्डिंग के बाद इसको ठीक कर देती हूँ बुलेट पॉइंट को. अच्छा, सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम एलटीडी लिखते हैं. ठीक है, आपने अक्सर कंपनीज के सामने देखा होगा, लिखा होगा एलटीडी. सो दैट मीन्स इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसका पीएलसी. ठीक है. So let's talk about PLCs, public limited companies. Businesses is owned by shareholders, ठीक है, but they sell shares to the public and their shares are tradable on the stock exchange. आप ट्रेडिंग कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर. शेयर होल्डर्स के बिजनेस है लेकिन पब्लिक भी उसको खरीद सकती है. ठीक है, उनके शेयर्स. सो इसका क्या एडवांटेज है? देयर इज लार्ज कैपिटल. ठीक है, जब इतने सारे लोग पीपल आर विलिंग टू बाय द शेयर्स ऑफ अ कंपनी तो उसमें ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल ज़्यादा आ जाता है. ठीक है. ट्रांसफरेबल शेयर्स, दे कैन रीसेल इट, दे कैन ट्रांसफर शेयर्स. ठीक है, रीसेल भी हो सकता है. लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कोर्स and it's a separate legal entity. So these are the advantages. Now coming up to the disadvantages: complex legal formalities. ठीक है, अब इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, आपके शेयर्स आपकी कंपनी की, आप बिजनेस के बिक रहे हैं, तो उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी बहुत होती हैं. सो समटाइम्स ये वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सेलिंग शेयर्स इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव. रिस्क ऑफ लूजिंग कंट्रोल. ठीक है, जब इतने सारे शेयर होल्डर्स होंगे तो फिर एक या दो बंदों के हाथ में कंट्रोल नहीं होगा, वो तो फिर सारे शेयर होल्डर्स ओनर्स हो गए ना. एंड इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज. ठीक है. Okay, so now let's look at the flow of ownership and control structure. So basically shareholders owners होते हैं. ठीक है, फिर वो elect करते हैं board of directors and then they elect managers and managers look after the employees. This is how a company या business works. ठीक है, ये उसका control structure है. And फिर employees do the daily business operations और जो भी होता है managers उनको जो कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो डिसीजन आता है वो फिर मैनेजर्स को बताती हैं एंड फिर वो एम्प्लॉयज़ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है. अच्छा जी, AGM. What is AGM? AGM is annual general meeting. So basically what happens is an annual general meeting is a legal requirement for all companies. Shareholders may attend and vote on who they want to be in the board of directors for the upcoming year. ठीक है. सो अब आपने शेयर एक कंपनी का बिजनेस का खरीद लिया है तो उसके बाद फिर एक मीटिंग होती है, फिर उसमें वोटिंग होती है कि
कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होगा, कौन नहीं होगा, जो उनकी सारी पोजीशंस वगैरह वो सारा उसमें होता है, ठीक है। डिविडेंड्स, dividends are payments made to shareholders from a company's profits, ठीक है, after maybe after tax. They are the return to shareholders for investing in the company. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं किसी बिजनेस के या कंपनी के शेयर्स खरीदता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, तो उसमें यह आपको मिलता है कि अगर वो कंपनी प्रॉफिट करती है सो आपको भी उसमें से डिविडेंड मिलता है, ठीक है, आपको भी उसमें से पैसे मिल रहे होते हैं। अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव ऑन। Joint venture. So the fourth type of business structure, business organization is joint venture. Now, two or more businesses start a new project together, joint venture, ठीक है। अब joint से क्या आपको पता लगता है कि एक venture है, एक business है, ठीक है, वो joint है। So two or more businesses, अब now focus on the word business, ठीक है, दो businesses इकट्ठे हो जाते हैं, joint venture, they start a new project together, they share their capital, they also share the risks and the profits of their businesses, ठीक है। they collaborate on a specific project, creating a new business division, ठीक है। So दो businesses, maybe there are two friends, एक का कोई बेकरी का बिजनेस है और दूसरे का शायद let's say रेस्टोरेंट का बिजनेस है, so they collaborate on something कि अच्छा हम लोग मिलके ये कर लेते हैं, ठीक है, तो उनका एक नया बिजनेस वो कर सकते हैं, खोल सकते हैं, अच्छा जी, इट कैन बी मिक्स ऑफ बेकरी एंड रेस्टोरेंट, सो दे कुड डू दैट, दैट्स गोइंग टू बी अ जॉइंट वेंचर, ठीक है। So, what are the advantages of joint venture? You have more capital, you share the capital and losses. रिसोर्स शेयरिंग, आपकी रिसोर्स भी शेयर हो जाती है, बेकरी वाला रेस्टोरेंट वाले से कर सकता है, रेस्टोरेंट वाला बेकरी से कर सकता है, दे आर इन अ जॉइंट वेंचर। लोकल नॉलेज एंड मार्केट इंसाइट्स, ठीक है। सो दोनों जो बिजनेसेस हैं लोकल, उनकी दोनों की अपनी अपनी मार्केट की नॉलेज भी है, इंसाइट भी है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज कि वो मिलके अच्छा एक वो चीज़ बन जाती है। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस में प्रॉफिट शेयरिंग, अब जो प्रॉफिट आएगा वो शेयर होगा, देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर कुड बी अ डिस्प्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है। कल्चर डिफरेंस क्या होता है? नाउ कल्चर डिफरेंस कुड बी कि आपकी जैसे एक बिजनेस है, एक बंदा किसी और कल्चर, किसी और स्टाइल से अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाहता है, दूसरा वाला किसी और, तो दैट्स गोइंग टू बी एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डिफरेंस, ठीक है। कई दफ़ा ये होता है कि किसी रेस्टोरेंट में कुछ और कल्चर चल रहा है, बेकरी का में भी कुछ और हो, सो दैट इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। अच्छा जी, so, fifth type of business organization is a franchise. A business is based on using the brand names, promotional logos, and trading methods of an existing successful business. So, franchise क्या होता है? आजकल इतनी businesses की franchises मिल रहे होते हैं, right? So, आप फ्रेंचाइज खरीद सकते हो, तो उसमें क्या होता है? इट्स बेस्ड ऑन यूजिंग द ब्रांड नेम, आप उनका ब्रांड नेम यूज़ करते हो, आप उन्हीं का लोगो यूज़ करते हो, उन मेथड्स ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है। तो एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, सो आप उसकी फ्रेंचाइज खरीद सकते हो, ठीक है। द फ्रेंचाइजी बायज द लाइसेंस टू ऑपरेट द बिजनेस फ्रॉम द फ्रेंचाइजर। तो फ्रेंचाइजी कौन होता है? जो बाय कर रहा होता है, फ्रेंचाइजर जो कि बेच रहा होता है या सेल कर रहा होता है आपकी फ्रेंचाइज। ओके, सो यूजिंग द नेम, लोगो एंड सिस्टम ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस, फ्रेंचाइजर सेल्स फ्रेंचाइज राइट्स एंड सप्लाइज मटेरियल्स, ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के क्या है? एडवांटेजेस, इट एक्सपैंड्स बिजनेस, फ्रेंचाइज किसी ने खरीद ली है तो एक्सपैंड हो गया आपका बिजनेस डिफरेंट जगहों पे, लोकेशंस पे, डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो सकती है, डिफरेंट जगहों पे खुल सकता है। इट अर्न्स फ़ी, अब आपने, अगर आपका एक सक्सेसफुल बिजनेस है और आपने एक फ्रेंचाइज किसी किसी ने ली है आपकी, आपका नाम भी बढ़ा है और आपको पैसे भी उसने ख़रीदा है, तो आपको पैसे भी मिले हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आपको मिल रहा है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, रेपुटेशन रिस्क। अच्छा, अब इसमें डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि जिस बंदे ने आपका ख़रीदा हो वो फ्रेंचाइज अच्छी ना चलाए, तो फिर आपकी रेपुटेशन उस हिसाब से गिर सकती है, ठीक है। लोगों ने ये नहीं कहना कि ये उस बंदे का, उन्होंने तो नाम को देखना है ना, ब्रांड नेम को देखना है। ओ, इस वाले ब्रांड नेम का, अच्छा इस फलाने की मैं इस वाली ब्रांच में गया था तो ये वाली ब्रांच तो बहुत गंदी थी और खाना अच्छा नहीं था, या किस कोई भी चीज़ हो, तो वो रेपुटेशन आपकी ख़राब होगी ना, क्योंकि ब्रांड नेम तो वही है।
And another disadvantage is that you have to share the franchisee is a person who buys franchise rights to operate the business, जिसने खरीदा होता है बिजनेस, ठीक है, कोई भी ब्रांड या बिजनेस जो ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस है वो उसने खरीदा होता है, ही इज कॉल्ड अ फ्रेंचाइजी। अच्छा जी, इसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं? कि अगर आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश ब्रांड ले रहे हो तो एक सक्सेसफुल बिजनेस है तो आपके लिए बहुत आसान है फ्रेंचाइज उसकी लेके तो उसको चलाना, ठीक है। यू हैव सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंचाइजर, जिसका ऑलरेडी वो ब्रांड है या वो बिजनेस है, उसकी सपोर्ट आपके पास है, आप उससे हेल्प ले सकते हो, मशवरे ले सकते हो, ठीक है। ऑल सप्लाईज obtained फ्रॉम द फ्रेंचाइजर, आपको जितनी भी सप्लाईज हैं फ्रेंचाइजर खुद देगा, ठीक है। उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ठीक है, इन सब चीज़ों में, एंड ही हैज़ ऑल द सप्लाईज, तो इट्स वेरी इजी टू इस्टेब्लिश अ फ्रेंचाइजी, ठीक है। एडवर्टीजमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रेंचाइजर। अच्छा, अब जितनी एडवर्टीजमेंट है वो तो फ्रेंचाइजर ऑलरेडी वो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका ब्रांड है, ठीक है। द फ्रेंचाइजर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर द स्टाफ, और जो फ्रेंचाइजर है वो आपके स्टाफ को ट्रेन भी करता है। सो ये सारी एडवांटेजेस हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि लाइसेंस फ़ीस, ऑब्वियसली आपको लाइसेंस फ़ीस देनी है अगर आपने उसका ब्रांड नेम यूज़ करना है तो। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर मॉडिफिकेशंस, इतना ज़्यादा आपके पास कंट्रोल नहीं होता क्योंकि फ्रेंचाइजर से आपने सारा कुछ किया होता है और वही डिसीजन उसका है, उसके बाद आप उसी के मुताबिक आप चला रहे हो ना। एक आपने उसका रिप्यूट भी करना है, कई दफ़ा आप रिप्यूट नहीं करते हो तो फिर उसका ही ख़राब होता है। एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ अ डिसएडवांटेज, ठीक है। Okay, public corporation is the sixth one. A business in the public sector that is owned and controlled by the state government. अब जो government owned businesses या companies होती हैं, that those are called public corporations. इसकी क्या advantages and disadvantages हैं? इसकी advantages are welfare and service to the community, ठीक है, government community के बारे में सोचती है। कंट्रोल द मोनोपलीज, अगर किसी की मोनोपली है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, मोनोपली यानी कि एक या दो बिजनेस छा गए हैं और किसी और को आने नहीं दे रहे, सो कंट्रोल हो जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर भी आ जाती है बीच में, ठीक है। जॉब क्रिएशन, जॉब्स आपको काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। नीड्स रिलेटेड प्रोडक्ट, अब जो गवर्नमेंट जो भी चीज़ करेगी वो आम आवाम के लिए, ठीक है, मैसेज के लिए, वेलफेयर सर्विस पूरी कम्युनिटी के लिए करता है, तो नीड्स पे फोकस होता है, ठीक है, और उसकी प्राइसेस भी मुनासिब होती हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, नो प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू वांट्स, ठीक है, आपकी जो डिज़ायर वाली होती हैं प्रोडक्ट्स वो नहीं होती, आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही थी जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में होती हैं, ठीक है। लेस वेराइटी ऑफ गुड्स, पुअर कस्टमर सर्विस, सब्सिडीज लीड टू इनएफिशिएंसी। अब पुअर कस्टमर सर्विस कैसे होती है पब्लिक कॉर्पोरेशंस में? यूजुअली गवर्नमेंट सेक्टर में, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो गवर्नमेंट का ऑलरेडी चल रहा है वही चल रहा है। दे नो के जो लोग बैठे भी हुए हैं वो उनको पता है उनकी सैलरीज आ रही हैं, एक चल रहा है सिस्टम, देयर इज़ नो वन टू चेक दैट मच ऑन देम। अच्छा, कोई इस तरह से चेक नहीं करेगा गवर्नमेंट से, सो a lot of times they have poor customer service, ठीक है। सब्सिडी, सो सब्सिडीज लीड टू इनएफिशिएंसी, तो इसमें क्या होता है कि हर चीज़ इतनी सब्सिडाइज होती है कि वो सारा कुछ इनएफिशिएंट हो जाता है। लाइक इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है या आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, क्योंकि हर चीज़ इतनी सब्सिडाइज होती है कि आपकी मतलब इट लीड्स टू इनएफिशिएंसी, ठीक है, आप में इतनी मोटिवेशन नहीं रहती। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस इज बिजनेस रिसोर्सेज में बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल रीजंस। अच्छा, अब इसमें समटाइम्स गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होती हैं वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो मे बी वेलफेयर कर रहे होते हैं कि अच्छा जी हमें वोट मिले या कुछ इस तरह से। सो बिजनेस रिसोर्स में भी यूज फॉर पॉलिटिकल रीजंस इज वेल रादर दैन कि उसका असल मकसद हो, ठीक है, उस वजह से भी वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहती, ठीक है। अच्छा जी, नाउ लेट्स लुक एट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। So the type of businesses we talked about: sole trader, partnership, private limited companies, public limited companies, ठीक है। These are just the four main मैंने क्लिक दिया, वैसे तो आपको पता है, मैंने अभी डिस्कस किया कि there are 6 types of business structures। अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, नंबर ऑफ ओनर्स, अब आपको पता है सोल ट्रेडर में 1 है, पार्टनरशिप में भी जस्ट डिस्कस्ड 2 to 20, छोटी सी हम समरी पढ़ रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपकी ज़्यादातर फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स, आपकी मतलब एक ही फैमिली के लोग चला रहे होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जनरल पब्लिक शेयर होल्डर्स आपके आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लायबिलिटी सोल ट्रेडर की भी अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप की भी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि पार्टनरशिप में आपको मैंने बताया था कि 2 से 20 लोग ही होते हैं, तो ज़रा कम लोग ही होते हैं। इट्स नॉट लाइक अ बिग ऑर्गेनाइज्ड कंपनी, ठीक है। अच्छा, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड होता है, पब्लिक में भी लिमिटेड लायबिलिटी होता है, आपके पर्सनल एसेट्स इतने इफेक्ट नहीं होते।
अच्छा जी, सेपरेट लीगल एंटिटी सोल ट्रेडर नहीं होता, पार्टनरशिप भी नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि एक लीगली प्रोसेस होता है कि एक सेपरेट वो लीगल है एंटिटी की नहीं। प्राइवेट लिमिटेड भी होता है और पब्लिक भी होता है, ठीक है? अच्छा जी। सो कंटिन्यूटी में सोल ट्रेडर की अच्छा कंटिन्यूटी जो है बेसिकली क्या होता है कि आपका बिजनेस अगर जैसे सोल ट्रेडर है, सो सोल ट्रेडर में तो एक ही पर्सन का बिजनेस होता है, ठीक है? गॉड फॉरबिड इफ ही पासेस अवे, तो एक ही बंदे का बिजनेस था, उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी डेथ से अफेक्ट होगा, कंटिन्यू रहेगा बिजनेस की नहीं? सो कंटिन्यूटी इतनी नहीं होती बिकॉज एक ही पर्सन का होता है, सो देर इज नो गारंटीड कंटिन्यूटी, ठीक है? ऑब्वियसली एक बंदा ही मर गया है तो फिर उसको कौन देखेगा, उसी का बिजनेस था, ठीक है? अच्छा, पार्टनरशिप में भी क्योंकि कम लोग होते हैं तो देर इज नो कंटिन्यूटी फॉर द बिजनेस, ठीक है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर एक की डेथ हो जाए या एक पार्टनर विड्रॉ कर ले तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता कंपनी का, वो कंपनी फिर भी चलती रहती है, ठीक है? सो यस, उसकी कंटिन्यूटी रहती है। एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी सेम ऐसा ही है कि अगर कोई एक बंदा पासेस अवे या उसकी डेथ हो जाती है या फिर एक बंदा विड्रॉ कर लेता है, कोई पार्टनर या कोई मतलब एक आधा कोई शेयर होल्डर या कोई पार्टनर निकल जाता है या फिर कोई डिज़ास्टर होता है, तो इतना अफेक्ट नहीं पड़ता आपकी, फिर भी कंपनी चलती रहेगी प्राइवेट और पब्लिक में, ठीक है? सो कंटिन्यूटी इन दोनों में येस है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे एंड इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।